बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं मैदान अरफात से आगे मुज़ल्फ़ा के मुकाम पे। जब खुतबा हिज्जतुल विदा हुआ उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी किस्वा पर बैठकर तो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। इसका नाम है, इस पहाड़ के साथ ये जो एक मुकाम है इसका नाम है जबले रहमत, जहाँ पर आपको याद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा दोनों को जन्नत से जब निकाला गया, शैतान हमारा सदियों से अज़लों से दुश्मन रहा है। जब उनको जन्नत से निकाला गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका और हज़रत अम्मा हवा को मक्का के साथ जद्दा में उतारा गया। 340 साल जुदाई रही। आप दोनों 340 साल एक दूसरे से जुदा रहे, भूल चुके थे सब कुछ। जन्नत में एक ऐसा फल था जिसको खाने से मना फरमाया गया था, लेकिन शैतान ने वर्गलाया, तो आप दोनों ने जब वो फल खाया और उसके बाद आपको जन्नत से निकाल दिया गया था। फिर जब दोनों की दुआ कबूल हुई तो यहाँ पर इस मुकाम पर मिले थे, इसलिए इसका नाम है जबले रहमत। कि आपको कितने ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर यहाँ पे 5 घंटे अपने हाथ बुलंद करके दुआ मांगी थी। और अप्रैल में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और आज आप उस शिद्दत का अंदाज़ा करें कि कितनी गर्मी होगी। इस टाइम जनवरी में यहाँ पे इंतहाई गर्मी। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा दोनों मिले थे। और इसी मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 घंटे दुआ मांगी थी। आज हम 10 मिनट भी दुआ नहीं मांग सकते हाथ बुलंद करके, हम थक जाते हैं। तो उस वक़्त का अंदाज़ा करें कि 5 घंटे आपने दुआ मांगी थी और यहाँ पे दुआ कबूल हुई। तो दुआएं मांगी गई थी कि या अल्लाह पाक मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मत के लिए दुआएं मांगी। ये वो मुकाम है, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे रहमत हुई, इसीलिए इसका नाम है जबले रहमा, जबले रहमत। ठीक है, ये वो मुकाम है जहाँ पे रहमत हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 घंटे यहाँ पे दुआ मांगी। परवरदिगार, जिस तरह तुम्हें अपने महबूब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया, जिस तरह आपने हज़रत अम्मा व हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, तमाम उम्मत मुसलमान की दुआओं को कबूल फरमा। हमारे पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमत कर दे। इस टाइम बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान, रहमत कर दे मौला, करम कर दे अपने महबूब का वास्ता। तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम उम्मत मुसलमान की दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे अपना। तू रहम करने वाला है, तू करम फरमाने वाला है, तू भी सबका मौला है। तू रहमत कर दे, फजल कर दे, फजल कर दे, करम कर दे, रहमत कर दे, माफ़ कर दे। मौला हमारे माफ कर दे, होता रे मौला, मौला 40 साल आप एक दूसरे से जुदा रहे और सोचे उस टाइम दुनिया में कुछ भी नहीं था। श्रीलंका और जद्दा, वहाँ से रहमत अल्लाह ने की। फिर यहाँ पे आके आपका मिलाप हुआ था, यहाँ पे तौबा कबूल हुई थी। फिर यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मुकाम पे 5 घंटे दुआ की थी अपने हाथ बुलंद करके कि मेरी उम्मत को बख्श दे। ये वो मुकाम है जबले रहमत।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें, या अय्युहन नास इय्याकुमुल गुलू फइन्नमा अहलका मान कबलकुमुल गुलू। হে মানুষেরা, তোমরা দিনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো, কেননা পূর্বের যুগের মানুষেরা এই বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়েছে। लेकिन आप नहीं जाने देते। ये देखिए, क्या आपको नज़र आ रही है ये निशानी? यहाँ पे ये जबल रहमत, यहाँ पे लोग दुआएं मांग रहे हैं, यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, लोग अपना नाम लिख रहे हैं। इस टाइम मैं मस्जिद निमरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैदान इरफात है, और ज़्यादातर रवायात में यही आया है कि हमारा जो यौम हिसाब होगा, महशर का मैदान होगा, वो यहीं पे होगा, और उस दिन हमारा यौम हिसाब होगा और हमारे नामा माल हमारे हाथ में दिए जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि बग़ैर हिसाब के अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस में भेज दे। तो मैं मस्जिद निमरा की सारी आपको ज़ियारत भी करवाती हूँ और इसके बारे में सारा आपको मैं बताती हूँ। तो इस टाइम मैं मैदान अरफात में मौजूद हूँ, मस्जिद निमरा। जी, ये मस्जिद निमरा है और ये पूरा साल बंद क्यों रहती है? यहाँ पे पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई वज़ू वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं है। तो पूरा ये मस्जिद बंद रहती है और सिर्फ़ 9 ज़िलहज को इसको खोला जाता है। यौम अरफा का उस दिन है, उस दिन इसको खोला जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हिज्जतुल वदा यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे खुतबा हिज्जतुल वदा यहीं से आपने दिया था, आखिरी खुतबा था। और उस दिन आपने 1,24,000 सहाबा किराम आपके इर्द गिर्द मौजूद थे, जिन तक आपकी आवाज़ क्लियर पहुंच रही थी और वो सब आपकी बात सुन रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। तो सहाबा इकराम ने कहा था, रिज़वानुल्लाह मजमाइन ने कहा था कि आपने दीन का हक़ अदा कर दिया है। और उससे आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगे आपका काम है दीन को फैलाना। तो ये मस्जिद निमरा है, पूरा साल ये बंद रहती है और 9 ज़िलहज को इसको खोला जाता है। उस दिन यौम इस्तिग़फ़ार भी लोग करते हैं, उस दिन इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं और दुआएं कबूल भी होती है। वो कबूलियत का दिन, अल्लाह ताला उस दिन सबके गुनाहों को माफ़ भी करते हैं। ये है मस्जिद निमरा है, और सिर्फ़ एक दिन के लिए इस मस्जिद को खोला जाता है और उस दिन ज़ोहर और असर की नमाज़ लोग यहाँ पे अदा करते हैं। हमारे पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है। यहाँ पे नीम के दरख्त आगे नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नीम के दरख्त जनरल ज़ियाउल हक़ ने जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने, गर्मी बहुत थी तो उन्होंने कहा था कि कोई इंतज़ाम नहीं है साए का, तो उन्होंने यहाँ पे फिर इंतज़ाम किया था। नीम के दरख्त जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो पाकिस्तान को एज़ाज़ हासिल है, पाकिस्तान से लाए गए थे और पाकिस्तान से ही जहाज़ के अंदर मिट्टी भर के आई थी और यहाँ पे पौधे वो लगाए गए थे जो आज माशाल्लाह तनावार दरख्त बन चुके हैं। ये इधर लेफ़्ट साइड पे वो लगे हुए हैं नीम के दरख्त। और 1961 में पाकिस्तान को एक और भी एज़ाज़ हासिल है कि खाना काबा का ग़िलाफ़ जो था, उसका जितना भी एक्सपेंस हुए थे, एक्सपेंडिचर थे, वो सारे पाकिस्तान ने उठाए थे और पाकिस्तान की तरफ से खाना काबा का ग़िलाफ़ आया था। तो ये मस्जिद निमरा है और यौम अरफात
जो है उसका मैदान है ये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो यौम अरफात में 9 ज़िलहज को यानी कि यहाँ पे पहुँच गया एक लम्हे के लिए भी, वो हाजी कहलाएगा। मैदान अरफात के अंदर मस्जिद निमरा में बाहर मैदान में कहीं भी पहुँच गया, ये है अरफात, मैदान अरफात, तो उसका हज, वो हाजी कहलाएगा और वो उसका हज जो है वो हज में शुमार हो जाएगा, यानी कि हाजियों में शुमार हो जाएगा और वो हाजी कहलाएगा, उसका हज हो जाएगा। जो उस दिन यहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो इस मैदान के अंदर अगर आ गया तो उसका हज कबूल हो जाएगा। तो ये मस्जिद निमरा की हिस्ट्री थी। और बाज़ रवायात में यही आता है कि यहाँ पे हमारा यौमुल हिसाब उस दिन होगा। तो अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाए, जब भी आप आएँ यहाँ पे हज़ारों दुआएं मांगे, अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करने वाले हैं। यहाँ भी देखिए डिफरेंट इस तरह ग्रुप्स की शक्ल में गाड़ियाँ लेके आती हैं। तो ये मस्जिद निमरा की मैंने आपको ज़ियारत करवाई है। जब भी आपको वीडियो मिले आप दुआएं मांगते रहे, जब भी यहाँ पे आएँ तो दुआएं मांगें, क्योंकि यहाँ पे एक एक लम्हा जो होता है वो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं। दुआओं की कबूलियत का दिन होता है 9 ज़िलहज को, और उस टाइम अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आज़ाद करते हैं, लोगों के इस्तग़फ़ार को अपने दरबार में कबूल करते हैं। दुआओं की कबूलियत का वो कौन सा दिन है? 9 ज़िलहज, जब यहाँ पे लोग आते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह से अल्लाह ताला कबूल करते हैं। निहाया अरफात, फात एंड सेर। ये सारा अरफात का मैदान है। ये मैदान अरफात है और मस्जिद निमरा है। 64 दरवाजे हैं इसके। सिर्फ ज़िलहज को खोला जाता है इस मस्जिद को, बाकी दिनों में ये बंद है।